नमस्कार। आज हम यूथ और एडोलेसेंट के मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करेंगे। एज अ टीचर हमारे लिए बहुत आवश्यक है ये जानना कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और इसका ध्यान रखना क्यों आवश्यक है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हीरल कोटरिया, जो कि एक फेमस चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और हमें इस मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना और इसका ध्यान रखना क्यों आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा और सराहना चाहूँगा कि हमने इस टॉपिक के बारे में बात करना डिसाइड किया, क्योंकि ये काफ़ी ही निगलेक्टेड और काफ़ी नज़रअंदाज किया गया टॉपिक है, मानसिक स्वास्थ्य, और वो भी किशोरावस्था में। ये मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ये हमारे मन की वो अवस्था है जहाँ हम अपनी खुद की पोटेंशियल या खुद की शक्ति को पहचान पाए, कुछ समाज के लिए कुछ योगदान दे पाए, और सबसे अहम चीज़ रोज़िंदा ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ या समस्याएं जो है उनका सामना कैसे हलपूर्वक किया जाए, वास्तविक हलपूर्वक किया जाए। ये आपको मानसिक स्वास्थ्य पूरा अलाव करता है। अब अगर बात करें कि ज़रूरी क्यों है, तो मानसिक स्वास्थ्य कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं है। बिल्कुल। तो शारीरिक स्वास्थ्य जितना ज़रूरी है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य की ज़रूरत क्यों पड़ती है, खास करके किशोरावस्था में। किशोरावस्था या यूथ, ये अगर हम बात करें तो 12 से 19 साल या कुछ लोग 10 से 24 साल तक भी इसको रेंज लेते हैं। तो ये ज़िंदगी का वो अहम मोड़ होता है जहाँ सिर्फ शारीरिक नहीं, मन से, व्यवहार से बहुत से बदलाव के थ्रू जाना पड़ता है सब लोगों को। और शायद हमने भी ये अनुभव किया होगा जब हम उस उम्र में थे, तो शायद हम उसको बेहतर समझ पाए उन किशोर की नज़रों से। उनके लिए ज़रूरी इसलिए है कि वो काफ़ी मानसिक बदलाव से गुजरते हैं इस दौरान। काफ़ी सवाल उनके मन में उठते हैं, खुद को लेके, शरीर को लेके, दोस्तों को लेके, समाज को लेके, आगे अपने करियर को लेके काफ़ी सवाल उनके मन में चलते रहते हैं और उनको जवाब देना ज़रूरी रहता है। तो अगर मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये सब असमंजस और उथल पुथल चलती रहती है, और आगे जाके जो एक पूरा अच्छा व्यक्तित्व विकास होना चाहिए किसी भी इंसान का, उसमें काफ़ी अड़चनें आ सकती है। किशोरावस्था में इसलिए ये मानसिक स्वास्थ्य का बहुत 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 महत्व है, जो हमें बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने किशोरावस्था के लिए तो मानसिक स्वास्थ्य का महत्व बताया, बट क्या बाल्यावस्था के लिए भी उतना ही ज़रूरी है? बिल्कुल। देखिए, जो किशोरावस्था में मैंने बताया कि जो बदलाव आते हैं या व्यक्तित्व का बनना शुरू होता है, छोटे बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा रहती है कि वो अपने तरीके से नहीं सोच पाते। उनकी सोच अभी भी काफ़ी हद तक उनके ऊपर जो प्रभाव डालने वाले बड़े व्यक्ति हैं, जैसे उनके पेरेंट्स हैं या शिक्षकगण हैं, जो दूसरे पेरेंट्स कहे जाते हैं अपने समाज में, उनके तरीके से देखना और दिखाना, सिखाना, वो सब बहुत ज़रूरी है। तो उस दौरान कई बार ये है कि अगर उनके मानसिक स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव पड़ता है, आगे जाके सिर्फ व्यक्तित्व पे नहीं, मानसिक बीमारियों का भी उत्पन्न हो सकता है। तो वो हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये उम्र बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील उम्र है। तो इसमें भी जितना बड़ों का मानसिक स्वास्थ्य का महत्व है, उतना ही बच्चों में भी ज़रूरी है। मुझे लगता है यदि बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व है, तो हमें और हमारे टीचर्स को ये बताइए कि वो किस तरीके से सजग रहें ये जानने के लिए कि किस अवस्था से बच्चा जो है वो गुजर रहा है। बिल्कुल। यहाँ शिक्षकगण का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि खास करके हमने देखा गया है कि किशोरावस्था में स्कूल्स और उस पर काफ़ी निर्भर रहते हैं। बदकिस्मती से इंडिया में स्कूल से ड्रॉप आउट रेट्स काफ़ी देखे गए हैं। तो अगर शिक्षकगण इसमें थोड़े एक्टिव होके ज़्यादा सहभागी हो इस चीज़ में, तो हम काफ़ी हद तक इसे रोक सकते हैं। शिक्षकगण के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो ये समझे कि जो किशोरावस्था खास करके है, जो 12-13 साल के ऊपर जो शुरू होती है, उसमें हम किशोर को छोटा बालक ना समझें। जैसे 5-6 साल का बालक रहता है और हम बस उसको आदेश देते हैं, ये करो, ऐसा नहीं करना है, इस नज़र से उनको ना देखें। उनको एक अलग व्यक्ति के नज़र से देखें, उनके बातचीत को, उनके विचारों को भी उतना सम्मान दे, ना कि उन्हें नज़रअंदाज करे, और उनके मन में उठ रहे
तरह तरह के सवाल, चाहे वो शारीरिक बदलाव को लेके हो, समाज के काफ़ी सवाल हो, या आसपास जो चल रहा है उनकी दुनिया में उसको लेके हो, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और उनके नज़रिए से समझ के उसको बिल्कुल जवाब देने की या साथ मिलके कुछ उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। तो शिक्षकगण को ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है और मुझे लगता है कि टीचर्स हों या पेरेंट्स हों, सभी को आई थिंक टीन एज से लेकर जब बच्चे का किशोरावस्था स्टार्ट होती है उस वक्त के उसके फेस को समझना और उसको किस तरीके से डील करना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कृपया ये बताइए कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी में क्या अंतर है? बिल्कुल, ये बहुत ही सही सवाल किया है आपने। काफ़ी बार ऐसा होता है कि छोटी परेशानी या छोटे नॉर्मल बदलाव के लिए भी लोग कंसल्ट करते हैं या किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, विशेषज्ञ के पास जाते हैं। और कई बार दूसरा भी होता है कि काफ़ी बदलाव भी आ गए हैं, लेकिन जो माँ बाप है या शिक्षकगण हैं वो नज़रअंदाज करते हैं कि ये तो उम्र के बदलाव है। तो ये बहुत ही सही चीज़ है कि मानसिक बदलाव जो एक नॉर्मल इस उम्र में क्या आते हैं और कब इन्हें मानसिक बीमारियां कहा जाए या तकलीफ़ें कहा जाए, जब हमें विशेषज्ञ के ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर सबसे पहले मैं छोटे मोटे नॉर्मल मानसिक बदलाव की बात करूं तो इस उम्र में सबसे पहले ऑटोनॉमी यानी कि स्वराज्य, अपनी खुद की दुनिया एक बनाने का बदलाव आता है, जहां बच्चा ये अपने माँ बाप से थोड़ा सा अलग होके अपने दोस्तों के साथ, जैसे हम पीयर ग्रुप कहते हैं, उसमें अपनी दुनिया बनाना, उसमें अपना व्यक्तित्व बनाना, उसमें अपनी पहचान, वजूद या आइडेंटिटी जो हम कहते हैं वो बनाना, ये सबसे बड़ा बदलाव आता है। तो यहाँ हमें ये समझना है कि अगर बच्चा अपनी बात रखता है, अपने हक की बात करता है, तो वो कुछ उल्लंघन नहीं कर रहा है, वो अपने बदलाव की बात कर रहा है जो इस उम्र में होता है और ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि इस उम्र में काफ़ी और मन में सवाल उठने लगते हैं, बच्चे शिक्षकगण या माँ बाप से काफ़ी सवाल पूछने लगते हैं। तो माँ बाप को ये समझना ज़रूरी है कि इसका मतलब कि बौद्धिक रूप से, विचारशील रूप से बच्चा परिपक्व हो रहा है और उन सवालों का जवाब ढूंढना ज़रूरी रहता है बच्चों के लिए। तीसरी ये चीज़ अगर हम बात करें तो और एक चीज़ इस उम्र में जो आती है वो है कई बार मना करना या सामने जवाब देना। अगर वो हल्का फुल्का हो रहा है, अपनी दिनचर्या को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा रहा है, बच्चा किसी चीज़ के लिए अगर कंफर्टेबल नहीं है और मना कर रहा है, तो हमें उसको गलत नहीं समझना चाहिए। हमें उसके नज़रिए से शिक्षकगण को और माँ बाप को समझना चाहिए कि वो किस नज़रिए से मना कर रहा है और उसके मन में क्या दुविधा चल रही है इसके लिए मना कर रहा है। तो ये 3-4 चीज़ जो मैंने बताई, साथ में शारीरिक बदलाव जो आते हैं इस उम्र में, वो थोड़े से नॉर्मल है। अगर हम बात करें कि कब किस परिस्थितियों को मानसिक बीमारी माना जाए, तो कुछ लक्षण हैं, जैसे नींद का डिस्टर्ब होना, भूख नहीं लगना, वज़न कम होना, बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाना, या स्कूल से काफ़ी देर तक एब्सेंट रहना, काफ़ी बार हाजिरी गैरहाजिरी रखना। आई थिंक ये वाला पॉइंट टीचर्स के लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर्स के लिए, खास करके कि अगर बच्चे की एब्सेंटिज्म जो हम कहते हैं कि स्कूल से हाजिरी बहुत ही कम हो रही है, या दूसरी चीज़ बच्चा जिस हिसाब से पहले ध्यान देता था या बातचीत करता था टीचर्स से भी, वो अगर काफ़ी बदलाव आ रहा है, या तो बहुत गुस्सेल हो रहा है या बहुत ही शांत होकर अपनी दुनिया में खो रहा है, एक चीज़। या फिर बच्चों के जो पढ़ाई का परफॉर्मेंस होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो हम कहते हैं, उसमें अगर बहुत बदलाव आ जाए, बच्चा अच्छा पढ़ता था, अच्छे नंबर लाता था, उसमें काफ़ी गिरावट आ जाए, और ये सारी चीज़ें अगर लगातार लंबे समय तक, हम अगर जो कट ऑफ लेते हैं वो है 15 दिन यानी 2 हफ्ते, तो ये सारी परेशानियां अगर 2 हफ्ते तक लगातार टीचर्स को दिखाई दे रही है, शिक्षकगण को दिखाई दे रही है, क्लास में झगड़ा करना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, पढ़ाई में कमज़ोरी, ज़्यादातर एब्सेंटिज्म रहना, इस तरीके से, तो या व्यवहार में बदलाव आना, जैसे गुमसुम हो जाना, अगर ये लगातार रहता है और बालक ऐसा नहीं था पहले, और ये बदलाव खास करके दिखता है 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा, तो इसको बढ़ने बिल्कुल ही ना। बिल्कुल, मुझे लगता है टीचर्स के लिए शायद ये बहुत मुश्किल होता होगा कि एक क्लासरूम में हर बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको ध्यान रखकर और उस पर एक्ट करना। बट चैलेंज होने के साथ साथ आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका भी है, जब आप बच्चे के ऊपर जितनी ज़रूरत है उतना हम ध्यान देना चाहिए हमें, ये हमारे लिए एक इंडिकेशन हो जाता है शायद। बिल्कुल, देखिए सही है, इसीलिए कहा जाता है कि
या ये अब रिकमेंडेशन आने लगे हैं हर जगह, ये सुझाव आने लगे हैं कि हफ्ते में ना हो तो एटलीस्ट महीने में एक बार एक ऐसे ही इनफॉर्मल एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को समझ पाए और उनके कुशल को, उनके जो स्किल्स है जो हम कहते हैं, उनको बढ़ावा दे पाए। तो उसमें दो चीज़ होती है, एक हम डेफिनेटली उनके कुशल को या स्किल्स को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन शिक्षकगण के पास बच्चों को जानने का और समझने का मौका भी मिलता है, बिल्कुल, रादर देन कि वो वन वे टीचिंग चल रहा है। हाँ। अगर बच्चे सहभागी हो के एक पार्टिसिपेटरी स्किल चले तो उसमें बच्चों को समझने का बहुत अच्छा, जैसे आपने बहुत कहा कि एक चैलेंज भी है लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छा मौका है, हाँ, कि अपॉर्चुनिटी भी बिल्कुल है। बिल्कुल कि हम उसको ज़्यादा और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें सकें। और बच्चे के जीवन पे और अच्छा सा असर डाल सकें। बिल्कुल।